हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 89। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। टुडे इज टॉप 5 ट्रिक्स फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे मैं सारे ट्रिक्स बताऊंगा पूरे चैप्टर में, जितने ट्रिक्स आपको अप्लाई करने हैं। मस्ट वॉच वीडियो है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आ रहा है, आपको यूजफुल नहीं लगता है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 की हम बात करते हैं। फर्स्ट आपका चैप्टर चालू होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा वार्नर्स थियरी। ओके, सो वार्नर थियरी को आपको कैसे समझना है जस्ट मैं बता देता हूँ एंड ट्रिक आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मेटल और लिगेंड का एक कॉम्बिनेशन बताया गया है वार्नर थियरी में। ये फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन ढूंढा था। चार चीज़ें आपको वार्नर थियरी से पता चलती हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी वैलेंसी क्या है कोई भी कंपाउंड का, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है कंपाउंड का, आयंस कितने हैं, और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। ये चार चीज़ आपको पता चलेगी। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट उन्होंने कौन सा कंपाउंड लिया था। तो उन्होंने लिया था, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ COCl3 एंड 6NH3 लिया था। अब COCl3 जो है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, 6 बॉन्ड्स बनाएगा वो। यहाँ पे हम बात करते हैं CO की, तो ये 6 बॉन्ड बनाता है। किसके साथ 6 बॉन्ड बनाएगा, 6NH3 के साथ वो बॉन्डिंग बना लेगा। समझ रहे हो आप, तो ये 6NH3 के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। दैट इज सिंपली जो हमें समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 3Cl। तो ये जो 3Cl हैं वो डॉटेड लाइन में ऐसे दिखाए जाएंगे, ये देखिए ऐसे बॉन्डिंग बनती है इनको। क्योंकि ऐसा होता है कि जो CO है वो न्यूट्रल के साथ ही हमेशा बॉन्डिंग बनाने की ट्राई करता है, अनायनिक के साथ जल्दी बॉन्डिंग नहीं बनाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा कंपाउंड बन के रेडी निकला हुआ है, इसमें हम ट्राई करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज एंड ऑल क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए ध्यान से, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे CONH3 होल रेज़ टू 6, क्योंकि 6 के साथ उसने ऑफिशियली बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 के साथ आपने डॉटेड बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उनको आपको बाहर लिख देना है। समझ गए, तो ऐसे कंपाउंड्स को लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, सिंपली इसको X समझ लीजिए। NH3 का 0 होता है, Cl का -1 होता है। आप यहाँ से X फाइंड कर सकते हो, क्या निकला आपका +3। दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CO। समझ रहे हो। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको हम बोलते हैं, एक कंपाउंड को कितने के साथ कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे CO किसके साथ कनेक्टेड है, कितने के साथ कनेक्टेड है, ऑफिशियली 6 के साथ कनेक्टेड है। समझ रहे हो आप, जो नॉर्मल बॉन्ड बने हैं 6 के साथ कनेक्टेड है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपको समझ में आ गया, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ चुका है। थर्ड हम बात कर लेते हैं आयंस की। तो यस, आयंस फॉर्मेशन होंगे। कितने आयंस बनते हैं, टोटली 4 आयन बनेंगे। कैसे, एक के जो पार्ट है वो पूरा आपका पॉजिटिव पार्ट निकलेगा, और यहाँ पे 3Cl- वाले पार्ट निकलेंगे। तो टोटली कितने आयन हुए, 4 आयन हुए, उसमें से एक कटायन है और 3 एनायन है। तो डैट वॉज ऑल अबाउट वार्नर्स थियरी, जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो ये पहला ट्रिक था, आपको प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे याद रखनी है, स्ट्रक्चर्स को कैसे याद करना है। ठीक है, तो सेकेंड ट्रिक है टू फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म पार्ट से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कैसे आप सॉल्यूशंस कर सकते हो, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जल्दी जल्दी देख लेते हैं पूरा। टेट्राहेड्रल की मैं बात करता हूँ, तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 4 कंपाउंडेड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ABCD हमने ले लिया। एंगल्स तो आपको पता होगा 109 डिग्री होता है, 25 मिनट्स होता है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है वो सबके बीच में है, सारे कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और कोई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल, ये आपको दिमाग में रखना है आपने। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर में देख लीजिए ध्यान से, Ma4 लिया है। M मतलब मेटल यहाँ पे, 4 मतलब यहाँ पे A जो है वो लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 लिगेंड कनेक्ट कर दिए हैं उसके साथ। समझिए आप इसको रोटेट करते हो अप एंड डाउन, तो इससे एक आपका जो कंपाउंड मिलेगा वो सिंपली ए को ही रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ Ma3B। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए Ma3 मैंने बना लिया, यहाँ पे B बना लिया है। इसका ही जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा B जो है नीचे था, ये हमने ऊपर कर लिया। कुछ डिफरेंस हो रहा है क्या, नहीं डिफरेंस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपको B मिल रहा है, AB, यहाँ पे भी आपको AB मिलेगा।
यहाँ पे ए मिलेगा, यहाँ पे भी ए मिलेगा, तो नो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ओके, अब बात करते हैं ट्रिक की, क्योंकि हम ट्रिक यहाँ पे देखने वाले हैं, हमें ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, टाइम हमारे पास नहीं है। तो क्या करोगे आप, आपको कॉम्बिनेशंस निकालने। कॉम्बिनेशंस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, आपको ऐसा दे दिया जाए, समझिए ऐसा कंपाउंड दिया गया है MA2B2, ठीक है, तो कैसे कॉम्बिनेशन निकालोगे, यहाँ पे ए और ए हमने लिख लिया, फिर बी एंड बी लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ए जो है बी के साथ चला गया, एक कॉम्बिनेशन और बन गया, और ये बी के साथ चला गया, ए बी, एक कॉम्बिनेशन मिल गया। तो आपको कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहे हैं, सीरीज 2 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आइसोमेरिज्म कितने हैं इसके, 2। डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक और कंपाउंड के, देख लीजिए ऐसा लिखते हैं MABCD। कैसे लिखोगे आप इसको, ABCD साथ में आ गया, देन क्या होगा AC, देन BD। ओके, एक हो गया हमारा, देन फिर बात करेंगे BC एंड AD, हमारा थर्ड हो गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कितने मिले आपको, 3 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल हुए इसके, 3। समझ गए, तो ये था सिंपल सा फंडा, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए ए था तो कैसे लिख सकते हो आप, ए, कोई और कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नहीं, तो एक ही है, तो उसका आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, नहीं, वो तो अकेला ही है। यहाँ पे भी अगर आप करते हो तो आपको यही मिलेगा, ए और AB कॉम्बिनेशंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप कॉम्बिनेशंस निकाल के कर सकते हो। ये चीज़ अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई कंपाउंड से पास करते हो, समझिए आपका ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट अगर आप पास करते हो, अगर वो रोटेट नहीं करता है, इफ़ इट डजेंट रोटेट, तो वो आपका क्या हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है। अगर वो रोटेट कर देता है, अगर वो राइट में रोटेट हुआ तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज के साथ उसको दिखाया जाता है। लीवो बोला जाएगा अगर लेफ्ट में रोटेट होता है, और उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब अगर रोटेट किया तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे पूछ लेंगे आपको, टेट्राहेड्रल MA4 दे देंगे, समझिए ऐसा कुछ, MCl4 पूछेंगे कि इसमें पॉसिबल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि नहीं, तो आपको क्या बताना है, कैसे बताना है, ध्यान से सुनिए। MA4 आपने लिख लिया, ऐसे ही अगर मैं इसका मिरर इमेज करता हूँ तो ये सेम हो जाता है। अगर इसको इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज होगा, यस सुपर इम्पोज होता है, सेम टू सेम वैसे ही कंपाउंड है आपका, सो नो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। यही चीज़ मैं अगर बात कर लेता हूँ MABCD, सब अलग हैं ग्रुप, जब इसको हम उल्टा करके रखेंगे, समझिए मिरर में आप इसको देखोगे तो ये D है इस साइड आ जाएगा, B इस साइड आ जाएगा, तो आपका ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा। जब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो हाँ चेंज मिलेगा, B की जगह D मिलेगा और D की जगह B मिलेगा, समझ रहे हो, जब इसको रखोगे आप इसके ऊपर, तो यस इट्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आपको थोड़े से चेंजेस मिल रहे हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या याद रखना है आपको, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कॉम्बिनेशन, जब आप कॉम्बिनेशन में अभी सिखाता हूँ, अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन निकालते हो MA4 का AA, देखिए AA, हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया, अगर कॉम्बिनेशन में AA आता है तो इट्स एन इनएक्टिव कंपाउंड। अगर कॉम्बिनेशन में AB और AB बार बार रिपीट हो रहा है तो भी वो इनएक्टिव कंपाउंड है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखते हैं हम एक और कंपाउंड करके देख लेते हैं, आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा कि आइसोमेरिज्म कैसे फाइंड कर सकते हो बिना स्ट्रक्चर्स के। देखिए MA3B2C कर सकते हो, कैसे लिखोगे आप इसको, यहाँ पे AA लिख लिया हमने, फिर एक और A बचा हुआ है तो यहाँ पे आ गया, B हमने यहाँ पे लिख लिया और ये BC हो गया, पहला कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल हुआ। अब इसमें इंटरचेंज करने की हम ट्राई करते हैं, तो A का वैसे ही रहने दिया, ये C के साथ चला गया तो क्या बन गया AC, और ये B के साथ आ गया तो आपको मिल गया BB। फिर इसमें इंटरचेंज करने की हम ट्राई कर सकते थे, यहाँ पे फिर से हमने A लिख लिया, चेंजेस कहाँ पे कर रहे हो आप, AB का AB रख लिया, जस्ट चेंज थोड़ा सा हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से आप कर लेते हो, ईजी मिल जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो गए, हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा आपका AB आएगा, ओके, और यहाँ पे आएगा AC, ओके परफेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके पास 3 मिलते हैं, 3 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो गया, डायरेक्टली 3 हो गया। अब जैसे कि हमने सीखा AA नहीं होना चाहिए, या रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे AB समझ लीजिए, तो AB नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है आपका
इनएक्टिव कंपाउंड। आगे चाहते हैं तो ट्रिक नंबर 3 देखिए, जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमेशा से प्रॉब्लम रहा है स्टूडेंट्स को, जल्दी सॉल्व नहीं होता। तो कैसे सॉल्व करना है आपको, पहला क्राइटेरिया सुननी। एक बॉन्ड जो बनता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलके बनता है, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, ये अपने दिमाग में रखिए। अब समझिए, आपको एक एग्जांपल दिया हूँ मैंने, यहाँ पे SO3-2 दिया गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछ लिया जाए, कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिए। जो आपको सेंटर आइटम है तो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 होंगे क्योंकि ये 16 ग्रुप का है। तो 2, 8 एंड 6, आउटर मोस्ट में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपने क्यों लिखा, क्योंकि -2 चार्ज दिया गया था। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटली आपने लिख लिया है। ऑक्सीजन आपको पता है 3 है, हमेशा वो 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 के साथ कंबाइन होगा तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, मतलब 3 बॉन्ड बन चुके हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब टोटली बॉन्ड कितने बन रहे हैं आपके पास, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब हमेशा याद रखिए ऐसा कुछ, S ऑर्बिटल कितना होता है 1, P के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, D के 5 होते हैं, और ऐसे F के 7 होते हैं। ऐसे आपको फिलअप करना है। अगर आपको 4 दिया गया है तो कैसे फिलअप करोगे, sp3, SnP3 हो गया 4। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ClO4- कैसे लिखोगे, Cl को अपन सेंटर एटम समझोगे, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते तो हमने बना लिए, यहाँ पे माइनस दिया गया था तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हमने बना लिया। उसके बाद O जो है सिंपली हमें पता है 2 के साथ कंबाइन होता है तो हमने ये 2 के साथ कंबाइन करा दिया उसको। टोटली कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए हैं। नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं हमारे पास, तो क्या आप लिख दोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, एक SnP3 हो गया 4। SO2 की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। सल्फर जो है 6 है तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, तो एक ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, एक ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, तो कितने बॉन्ड बने 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे तो टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बने आपके पास 3। और 3 को हम कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, sp2 के साथ रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि एक S एंड P2। समझ गए, तो दैट वाज ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक नंबर 4 हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। मैग्नेटिक मोमेंट हर बार का क्वेश्चन प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि आपको ऐसे वैसे करके कुछ देखना पड़ता है, देन उसके बाद फॉर्मूले में प्लेस करो और फिर आंसर निकालना पड़ता है। ये हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रहा है, शायद आपको पता होगा, √n ब्रैकेट में n+2, यहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ तो ये ट्रिक शायद आपको अच्छे से समझ में आएगी। Fe+2 की हम बात करते हैं। Fe का मतलब होता है, देखिए 3d6 होता है, 4s2 होता है। यहाँ पे +2 बोल दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकाल देने हैं, तो s2 का हम गायब कर देते हैं, वो नहीं है अभी हमारे पास। तो 3d का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, d बना लीजिए और 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लीजिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, टोटली 4 हैं। बस आपने देखा, अब आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन रखो, √24 निकलेगा, एन ऑल फालतू चीज़ें। अगर एग्जाम में इतना टाइम रहा तो 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या देखना है आपको, यहाँ तक ही करना है। सोचिए आपने क्या क्या, एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा, डायरेक्टली आप उससे ये निकाल सकते हो। बस फाइंड कर लीजिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो डायरेक्टली आपको समझ जाना है म्यू की वैल्यू क्या होगी, 4.83। अगर 1 है तो 1 से कुछ चालू होगा, 2 है तो 2 से ही स्टार्टिंग होगी, 3 है तो 3 से स्टार्टिंग होगी, 4 है तो 4 से स्टार्टिंग होगा, एंड 5 है तो 5 से स्टार्टिंग होगा। दिस इज द ट्रिक आपको याद रखनी है। द लास्ट ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अभी बताऊंगा। एक क्वेश्चन है पूछा गया है तो ध्यान से देख लीजिए ट्रिक। लिगेंड्स, लिगेंड्स के ऊपर हर बार डाउट रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी में, वो चार्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लिगेंड्स दिए गए हैं, हर लिगेंड्स को आप याद नहीं कर सकते हो। तो लिगेंड्स कैसे याद रखना है, लिगेंड्स विच डोनर एटम, याद रखिएगा, लिगेंड्स विच आर एक्ट एज डोनर एटम इफ दे आर हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ध्यान से सुनिए, अगर वो हैलोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, देन दे आर वीक लिगेंड। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं तो कौन होंगे वो, हमेशा कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो ये डोनर की मैं बात कर रहा हूँ। डोनर मतलब आप ऐसे समझिए, Fe, ध्यान से देखिए, Fe ब्रैकेट में आप समझिए NH3 दिया गया है,
ठीक है, होल रेज टू 6 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एज एन डोनर काम करेगा, NH3 में से नाइट्रोजन डोनेट करेगा। नाइट्रोजन मतलब जस्ट मैंने अभी आपको बताया, नाइट्रोजन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड उसके बाद आपको पता है स्टेप्स कैसे करने होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं हमें पता है। पेयर्ड नहीं कर पाता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है लिगेंड वो पेयर कर देता है, और वीक लिगेंड होता है तो अनपेयर्ड रहता है। शायद आपको फीलिंग में पता होगा वो सारी चीज़ें, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे पहचान सकते हो, बस आपको ये याद रखना है। हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर रहेगा अगर एज एन डोनर आइटम तो उसको वीक लिगेंड काउंट करना है। इफ द डोनर आइटम इज कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस देन इट्स एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है देखिए ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डोनर कौन है। यहाँ पे डोनर इज सल्फर, यहाँ पे डोनर कौन होगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे डोनर ऑक्सीजन है, यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन है। अब जैसे कि हमने बात किया सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन जो हैं वो क्या है, वीक लिगेंड है, पर हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन जैसे हमने पढ़ा, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। तो याद रखिए इट्स एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ से आपका आंसर क्या मिलता है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस ट्रिक। जस्ट हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी पूरे लेक्चर का, हमने क्या क्या सीखा है। तो ट्रिक नंबर 1 में मैंने बताया आपको वार्नर्स थियरी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है हमने सीखा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है हमने सीखा, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। ट्रिक नंबर 2 में हमने सीखा स्क्वायर प्लेनर के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए आप कैसे कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली बिना स्ट्रक्चर बनाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स निकाल सकते हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने सीखा कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ट्रिक देख लिया। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डायरेक्टली निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आपको कैसे पहचानना है वो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर दिस विथ एवरीवन, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, इस नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे गेट अ रिएक्शन, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ्स एंड ऑल मैं वहाँ पे अवेलेबल कराता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो इस नाम से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।